इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे व्हाट इज़ मल्टीप्लेक्सर इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। मल्टीप्लेक्सर इज़ द कॉम्बिनेशनल सर्किट दैट हैज़ 2 to the power n इनपुट लाइन्स एंड सिंगल आउटपुट लाइन। मतलब मल्टीप्लेक्सर जो है वो मल्टी सिग्नल्स इनपुट को एक सिंगल आउटपुट में कन्वर्ट करता है। सो मेनली आपको कंसिडर करना है कि इसमें इनपुट 2 का पावर n होता है एंड आउटपुट विल बी 1। अगर n का नंबर 2 होगा देन 4:1 मल्टीप्लेक्सर बनेगा। n का नंबर अगर 3 होगा देन 8:1 मल्टीप्लेक्सर बनेगा। सपोज 4:1 मल्टीप्लेक्सर को डिज़ाइन करना है। n का जो वैल्यू है वो 2 होगा, क्योंकि 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो हम लोगों को 4 मिलेगा। सो 4:1 मल्टीप्लेक्सर को डिज़ाइन करके इसके स्टेप्स को क्लियर करेंगे। इसमें 4 इनपुट लाइन्स होगा एंड 1 आउटपुट लाइन होगा। इनपुट लाइन्स को नेमिंग कर देंगे, सपोज I1, I2, I3 एंड I4। यहाँ पर टोटल 4 इनपुट है। इसमें कौन सा इनपुट लाइन सेलेक्ट होकर आउटपुट में जाएगा, सिंपली आप यहाँ पर नंबर ऑफ n के वैल्यू को देखकर भी सेलेक्ट लाइन को लिख सकते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में n का वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे हम लोग 2 सेलेक्ट लाइन को कंसिडर करेंगे, दैट इज़ S1 एंड S0। यहाँ पर n का वैल्यू 2 है, मतलब 2 सेलेक्ट लाइन्स को हम लोग बनाएंगे, दैट इज S1 एंड S0। S1 S0 को कितने तरह से इनपुट दे सकते हैं उसको भी लिख लेंगे। सो 2 बिट्स में टोटल 4 टाइप से हम लोग इनपुट दे सकते हैं, दैट इज़ 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। अगर इनपुट पर 0 0 वैल्यू सेलेक्ट करेंगे तो आउटपुट में I1 का वैल्यू मिलेगा। अगर S1 एंड S0 0 1 को सेलेक्ट करेगा तो I2 सेलेक्ट होगा, जो कि आउटपुट में मिलेगा। 1 0 सेलेक्ट करेंगे तो I3 सेलेक्ट हो जाएगा एंड 1 1 सेलेक्ट करेंगे तो I4 सेलेक्ट होगा एंड आउटपुट पर उसका वैल्यू मिलेगा। इस तरह से सेलेक्ट लाइन्स की हेल्प से डिफरेंट इनपुट वैल्यू जो है वो सेलेक्ट होता है एंड आउटपुट पर मिलता है। एंड आउटपुट F पर जो रिजल्ट मिलेगा उसको SOP इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं। SOP स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर। इसमें सेलेक्टेड टर्मिनल का जो वैल्यू रहता है उसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं। जब सेलेक्ट लाइन 0 को सेलेक्ट करेगा तो S बार लिखेंगे एंड जब 1 को सेलेक्ट करेगा तो एज इट इज S लिखेंगे। तो यहाँ पर 2 सेलेक्ट लाइन है, दैट इज S1 एंड S0। जब S1 S0 0 0 वैल्यू को सेलेक्ट करेगा तो उसको SOP फॉर्म में इस तरह लिखेंगे, S1 बार S0 बार, जो कि वैल्यू होगा I1 का। इसके बाद प्लस साइन देते हैं एंड नेक्स्ट सेलेक्टेड वैल्यू को लिखेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट सेलेक्टेड वैल्यू 0 एंड 1 है, सो S1 का वैल्यू 0 है, सो S1 बार हो जाएगा एंड S0 का वैल्यू 1 है, सो S0 जो है वो एज इट इज रहेगा। टर्मिनल होगा I2। इसी तरह से I3 एंड I4 को लिख लेंगे, दैट इज़ 1 एंड 0 है तो S1 S0 बार I3 प्लस 1 1 है तो S1 S0 I4। दोनों का वैल्यू 1 है इसलिए यहाँ पे बार नहीं लिखेंगे। एंड लास्ट स्टेप में इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करते हैं। हमारे पास 4 इनपुट लाइन्स है, दैट इज़ I1 I2 I3 एंड I4 एंड 2 सेलेक्टेड लाइन है, दैट इज़ S1 एंड S0। अकॉर्डिंग टू ट्रूथ टेबल S1 S0 पर जब 0 0 वैल्यू देते हैं तो I1 सेलेक्ट होता है। उसी को हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर में चेक करेंगे कि किस तरह से जब 0 0 देंगे तो I1 पिन सेलेक्ट होगा। यहाँ पर I1 को सेलेक्ट कराने के लिए 2 नोट गेट का यूज़ किया गया है। जब 0 0 वैल्यू आएगा तो नोट गेट जो है वो उसको 1 1 में कन्वर्ट कर देगा। सिंस एंड गेट का प्रॉपर्टी होता है कि जब 1 1 वैल्यू इनपुट होगा तभी ऑपरेट होगा, एक भी वैल्यू अगर 0 होगा तो ऑपरेट नहीं होगा। सो इस कंडीशन में I1 सेलेक्ट हो जाता है। इस कंडीशन में I2 I3 एंड I4 ऑपरेट नहीं होगा, क्योंकि 0 0 जब I2 पर जाएगा एक सिंगल नोट गेट है जिसके कारण एक वैल्यू 0 हो जाएगा एंड एक 1 रहेगा, तो उस कंडीशन में जो एंड गेट है वो ऑपरेट नहीं होगा। उसी तरह I3 एंड I4 भी ऑपरेट नहीं होगा। एंड नेक्स्ट वैल्यू जब इनपुट करेंगे दैट इज़ 0 एंड 1, 0 1 जब I2 में जाएगा
तो वहाँ पे सिंगल नोट गेट का यूज़ किया गया है, इसलिए 0 1 बन जाएगा एंड 1 का 1 ही रहेगा। इस कंडीशन में I2 सेलेक्ट हो जाएगा एंड इस कंडीशन में अदर इनपुट लाइन जो है वो सेलेक्ट नहीं होगा, क्योंकि एंड गेट में कोई एक वैल्यू 0 हो जाएगा एंड जो एंड गेट है वो ऑपरेट नहीं होगा। वैल्यूज़ को पुट करके आप खुद से चेक कर सकते हैं। इसके बाद 1 एंड 0 देंगे तो I3 सेलेक्ट होगा, 1 का 1 होगा एंड यहाँ पे एक नोट गेट है इसलिए 0 का 1 हो जाएगा एंड 1 1 वैल्यू मिलने पर एंड गेट ऑपरेट होगा एंड I3 को सेलेक्ट करेगा। उसी तरह से जब 1 1 देंगे तो I4 सेलेक्ट होगा। यहाँ पर नोट गेट नहीं है तो जो 1 1 है वो एज इट इज़ 1 1 ही जाएगा। यहाँ पे एंड गेट है वो ऑपरेट होगा एंड I4 को सेलेक्ट करेगा एंड यहाँ पे आउटपुट F को लिख लेंगे। 0 0 सेलेक्ट होता है तो उसका SOP फॉर्म S1 बार S0 बार I1 होता है। उसी तरह से 0 1 का S1 बार S0 I2 होगा, 1 0 का S1 S0 बार I3 होगा एंड 1 1 का S1 S0 I4 होगा। एंड इन चारों वैल्यूज़ को एक साथ ऐड करने के लिए OR गेट का यूज करते हैं एंड यहाँ पे इक्वेशन को इस तरह से शो कर सकते हैं। इस तरह से मल्टीप्लेक्सर का कंप्लीट स्टेप्स होता है। एकेडमिक एग्जाम में क्वेश्चन देख के ही क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या आपको एक्सप्रेस करना है। अगर इंटरनल स्ट्रक्चर बनाने के लिए नहीं बोलेगा तो वहाँ पे आप उसको नहीं बनाएंगे। इसी तरह से 8:1 मल्टीप्लेक्सर एंड 16:1 मल्टीप्लेक्सर भी बनेगा, उसका भी स्टेप्स सेम होगा। 8:1 में n के पावर 3 होगा एंड वहाँ पे सेलेक्ट लाइन 3 होगा। उसी तरह से 16:1 जो रहेगा वहाँ पे n का वैल्यू 4 होगा एंड सेलेक्ट लाइन वहाँ पे 4 होगा। इट रिड्यूसेज द सर्किट कॉम्प्लेक्सिटी एंड कोस्ट। सर्किट काफ़ी सिंपल हो जाता है एंड उसका कोस्ट भी रिड्यूस होता है। वी कैन इम्प्लीमेंट मेनी कॉम्बिनेशंस लॉजिक सर्किट यूजिंग मल्टीप्लेक्सर्स। कई सारे कॉम्बिनेशंस लॉजिक सर्किट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग मल्टीप्लेक्सर। इट डज नॉट नीड के मैप्स एंड सिंप्लीफिकेशन। इसमें के मैप का रिक्वायरमेंट नहीं होता है सिंप्लीफाई करने के लिए। इस लेक्चर से रिलेटेड अगर कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आई होप दिस लेक्चर विल बी हेल्पफुल फॉर यू। तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप इजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुंच सकें।